यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएससीसी वेलिंगटन की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। ग्रुप सी के पदों पर यह वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल 9 वैकेंसीज आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह की है। यहाँ पे 13 वैकेंसी सिविल मोटर ड्राइवर, 38 आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर की 5 पोस्ट है, सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए 1 पोस्ट है, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 1 पोस्ट है, हार्डवेयर के लिए 4 पदों पर, लाइनमैन की 2 पदों पर, बूट बिल्डर के लिए बोट बिल्डर के लिए आपकी 1 पोस्ट है, और अटेंडेंट कम प्रिंटिंग ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क वाले इसमें 12वीं पास वाले, सिविल मोटर ड्राइवर वाले इसमें 12वीं पास पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस से होना चाहिए तो अप्लाई कर सकेंगे। एमटीएस में 10वीं पास सभी कैंडिडेट अप्लाई हो कर पाएंगे, लेकिन ड्यूटी पहले से ही इन्होंने दे दी है। क्लीनिंग ऑफ स्वीपिंग टॉयलेट बाथरूम, इसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग शिफ्टिंग गार्डनिंग फीडिंग, जो भी आपका क्लीनिंग फोर्स मतलब आपका नाइट ड्यूटी वॉचमैन, इस प्रकार की कोई भी ड्यूटी आपको दी जा सकती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 12वीं पास वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग करवाई जाएगी। सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन साथ में ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 12वीं पास और डिप्लोमा नेटवर्किंग में आपका होना चाहिए या बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, साथ में आपका संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकेंगे। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जिसमें 12वीं पास संबंधित आपका डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर में होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने बैचलर किया वो भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। लाइनमैन का 12वीं पास और डिप्लोमा फाइबर लाइन से आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकेंगे। बोर्ड बिल्डर में 10+2 और संबंधित 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए मेट्रिकुलेशन वाले जो भी कैंडिडेट है, इसमें संबंधित आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट से आईटीआई कर रखा है जिससे संबंधित आपका प्रिंटिंग प्रेस से, वो वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। मेट्रिकुलेशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे। एज ऊपर आपकी दी हुई है, ओनली इसको छोड़कर एमटीएस छोड़कर 25 साल, बाकी की सभी में 27 साल एज रखी गई है। SC ST OBC को नियमानुसार इसमें छूट मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात देखने वाली है इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो सबसे बड़ी बात रहने वाली है। सबसे बड़ी बात, हैंड राइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना है और उसकी प्रिंट निकाल कर और साथ में ही सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके 10वीं आधार कार्ड, 12वीं जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह यदि किया तो उससे संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपका संबंधित आपने ड्राइवर से अप्लाई कर रहे हैं तो, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है तो ये सभी डॉक्यूमेंट और साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी इसमें मांग लिया गया है। पिछली बार ये नहीं था, लेकिन इस बार नई चीज आपको ऐड की गई है, जो कि 100 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट सभी कैंडिडेट को पेड करना होगा, जिसमें 100 रुपए आपको डिमांड ड्राफ्ट डीएससीसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के नेम पर केनरा बैंक डीएससीसी ब्रांच कोड नंबर ये देख सकते हैं, ये आपको डीएससीसी के जो भी है उसके रिक्रूटमेंट के नाम पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि बैंक से बनेगा, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से आपको ये डीएससीसी के नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। एसबीआई की आपको बता दूं कि जो भी 28 तारीख तक छुट्टी रहने वाली है बैंक की, और आप जो भी कैंडिडेट हैं यदि एसबीआई से बनाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। ये डिमांड ड्राफ्ट और दूसरे किसी बैंक से बनवाना होगा। काफी बैंकों की हड़ताल चल रही है 28 तारीख तक, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। मात्र 21 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके और उसकी प्रिंट निकालकर कलर प्रिंट निकालनी है और इसी के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना है। 56 रुपए का खुद का एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा साथ में भेजना है और इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। बड़े वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना है, एप्लीकेशन द पोस्ट कौन सी आपकी पोस्ट से अप्लाई कर रहा है वो आपको लिखना होगा। और ये जो भी टेस्ट आपका, जैसे कि मैं सिलेबस पे अलग से बता चुका हूँ, मेंबरशिप वाले कैंडिडेट को जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल रहेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल आंसर्स, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे ओनली, किसमें जो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड नेटवर्किंग है या ड्राइवर है या बोट बिल्डर है, इसमें आपका संबंधित नेटवर्किंग से ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रखे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आएगा। बायोमेट्रिक आपका करवाया जाएगा बिल्कुल वहां पे आधार कार्ड के साथ, और साफ इसमें दिया गया है सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे इनिशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे, लेकिन इस बार आपके डिमांड ड्राफ्ट मांगे गए हैं तो लगभग कैंडिडेट की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। जो भी कैंडिडेट है इनिशियल क्वालिफिकेशन जो भी रखते हैं, मिनिमम के इनिशियल क्वालिफिकेशन, उसके आधार पर जो भी कैंडिडेट का सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं लिखा हुआ है, इनिशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपके सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आप साफ देख सकते हैं 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, कोई भी कैटेगरी के लिए छूट नहीं है।
चाहे SC ST हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, सबको पेड करना होगा, जो कि DSCC रिक्रूटमेंट 2026 के नाम पर रहेगा। और केनरा बैंक के नाम पे ये DSCC ब्रांच कोड ये देख सकते हैं, इसके नाम पर आपको किसी सेंट्रलाइज बैंक से बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अभी फिलहाल के लिए आपका उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दी है जो कि अभी फिलहाल नहीं हो पाएंगी। अबो रीडर में ही ये फाइल खुलेगी, जो कि आप बता दूंगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी सैंपल उन्होंने डाला है, और दूसरा जो एप्लीकेशन फॉर्म डाला है वो अपनी अभी जो भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो भी अबो रीडर में ओपन करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई कॉलम नहीं आ रहा है। जो एक कॉलम उसने डाला है जो कि वेबसाइट पर, जो कि आपका सैंपल डाल करके डाला है, उसको अभी तक उन्होंने फाइनल करके नहीं डाला है। तो आपको बता दूं कि अबो रीडर में जैसे ही ओपन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही उसकी फाइनल PDF आ जाएगी, तब से आपको कैसे अप्लाई करना है वो जानकारी दी जाएगी। अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूं कि कैसे ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप होगा, और उसकी प्रिंट निकालकर साथ में सभी डॉक्यूमेंट लगाकर 21 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना होगा। आप देख सकते हैं इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो सेंड कर दिया है, लेकिन ये अबो रीडर में ओपन नहीं हो पा रहा है। मतलब ओपन भी हो रहा है तो, लेकिन इसमें किसी प्रकार के कॉलम नहीं आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आपका अबो रीडर में ओपन होगा, और उसके अंदर अपने आप आपको किस प्रकार से कॉलम्स में एप्लीकेंट का नाम वगैरह फिलअप होंगे वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने एक दूसरा सैंपल डाला है, उसी हिसाब से आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये आपका आइडेंटिफाई मार्क्स आपके लिखने होंगे। अपॉइंटमेंट आपके यदि कहीं जॉब किए हुए हैं तो इस पे प्रकार से होगा। क्वालिफिकेशन जो भी होंगी, 10th में आपके कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितने, पासिंग ईयर कौन से में किया, इस प्रकार से 12वीं का, ITI का, यदि आप ग्रेजुएट तक है नहीं है तो यहाँ पर आपको 10th और 12th का लिख देंगे। और अदर कोई भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है और एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपका कॉलम बनेगा। इसके बाद में ये देख सकते हैं सभी कॉलम आपके इस प्रकार से रहने वाले हैं। डिमांड ड्राफ्ट नंबर रहेगा, कौन से बैंक से बनवाया, कौन सी डेट, मंथ और ईयर में बनवाया है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर पेस्ट करने होंगे, न कि कोई सिग्नेचर हाथ से करने हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट फोटो यहाँ पे जो होगी वो PDF में ही आपको पेस्ट करनी होगी। तो इसके लिए आपका फॉर्मेट जो सैंपल के रूप में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जल्दी ही शायद पूरा फाइनल जो भी है फॉर्मेट आ जाएगा, जिसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएंगे स्टार्ट। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे उसका पूरा अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट जो आया है, जिसमें अभी अबो रीडर में अपना नाम वगैरह चेक जो भी फिलअप कर पा रहे हैं। सकते हैं अबो रीडर में मैंने ओपन किया है इस फॉर्मेट को, लेकिन अभी ये टेस्टिंग के लिए चल रहा है, सैंपल टेस्टिंग के लिए चल रहा है। इसमें फिलहाल आपको कंप्लीट ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, परमानेंट मतलब आपका फाइनल ये नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है ये ओनली जो भी है सैंपल टेस्टिंग चल रहा है। इस प्रकार से इसमें अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको ट्रेड लिखनी होगी, जो भी होगी ट्रेड, जैसे कि आपको LDC लिखना है या लोड डिवीजन क्लर्क या ड्राइवर या MTS के लिए, आप MTS के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ पे आप लिए अप्लाई करना होगा। जैसे MTS मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे MTS का नाम लिखा गया है, और यहाँ पे आपका नाम खुद का नाम आ जाएगा। इसी हिसाब से आपको पूरा टाइप करना होगा वो रीडर फाइल में। उसके बाद में यहाँ पे फोटो पेस्ट करनी होगी। फोटो पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे फोटो पेस्ट हो जाएगी। हस्बैंड नेम यहाँ पे टिक हो रहा है, देख सकते हैं आप। OBC में टिक हो गया, या जनरल से है तो जनरल में हो गया, अक्सर में नहीं है तो नो हो जाएगा। उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस हो जाएगा, यदि है तो, नहीं है तो आपका यहाँ पे नो हो जाएगा। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सभी आपको इसमें फिलअप होंगे। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे 10वीं के आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे वो आएंगे। टोटल ये आपके मार्क्स कितने होंगे, ऑब्डिएंट मार्क्स कितने प्राप्त किए और कितने परसेंटेज और कौन से ईयर में किया, ये सभी यहाँ पे लिखा जाएगा। ये इसके बाद में आपका जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ है आपका होगा तो यहाँ पे फिलअप होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, गली नंबर है, इसमें नो जरूर लिखना है। यदि आपका कोई गली नंबर नहीं है तो यहाँ पे नो लिखना होगा। उसके बाद में आपका स्ट्रीट नहीं है तो नो लिखना होगा। उसके बाद में पूरा कैपिटल में भरना है, ये भी ध्यान में रखना है इसको सभी को। अभी फिलहाल इसका सैंपल आया है, फाइनल नहीं आया है। जैसे फाइनल आ जाएगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारी जल्दबाजी कैंडिडेट की वजह से होती है, और कोई यूट्यूबर उसका फायदा उठाते हैं, और उसी की वजह से आपको गलत फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हैं। सैंपल में भी बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, इस वजह से कैंडिडेट को बता रहा हूँ कि अभी सैंपल आया है, फाइनल नहीं आया है। तो जल्दी इसका फाइनल आ जाएगा। उसके बाद में अबो रीडर में ऐसे ओपन होगा, और ये सभी जानकारी फिलअप करके आपको साथ में भेजना होगा। मात्र इतना ही एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जिसमें DD डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पे कॉलम ऐड नहीं किया गया है ये सैंपल के अंदर। तो आपको उस वाले जो फाइनल जो अभी डाला है, लेकिन उन्होंने उसमें ओपन हो नहीं रहा है, तो आप जल्दी उसका ओपन हो जाएगा, उसकी क्यूरी जल्दी सोल्व हो जाएगी। कल तक इसका हो सकता है फाइनल जो भी होगा वो आना
जो भी वेबसाइट पर इसका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और उससे अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट हैं, अबो रीडर में इसको फॉर्म को भरना होगा, फोटो लगानी होगी, सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, यहाँ पे अपने खुद के सिग्नेचर होंगे वो अपलोड करने होंगे, और उसके बाद में कलर प्रिंट निकाल कर साथ में सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर आपको भेजना होगा। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है। जल्दी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप कैंडिडेट जल्दबाजी न करें, ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है, ऑफलाइन फॉर्म आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। किसी कैंडिडेट ने ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया है तो उसका रिजेक्ट माना जाएगा। साफ लिखा हुआ है कि हैंड राइटिंग ही फॉर्म रिजेक्ट होगा, जो कि आपको कंप्लीट ब्लॉक लेटर में टाइप किया हुआ फॉर्म भेजना है, तभी आपका मान्य होगा। तो आप सभी कैंडिडेट को ये जानकारी प्रोवाइड करानी थी, तो इसलिए किया ही है। हो सकता है वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन आप सभी कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण सभी जानकारी बताई गई है। जल्दी इसका वीडियो आएगा, जो कि लेटेस्ट जो भी आप फॉर्मेट आपका फाइनल होगा, उसके बाद में कैसे फिलअप करके भेजना है वो सभी जानकारी आपको दी जाएगी।